अतिथि शिक्षकों पर लाठी चार्ज और झूठी एफआईआर के विरोध में निकाली गई रैली। चुनरी यात्रा में घुसी पिकअप, बालिका की मौत। छिंदवाड़ा के हर्रई में हुआ हादसा। अतिथि शिक्षकों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष देवरावन भलावी ने समर्थन दिया। कहा, आप हमारे गुरु हैं और आप ही की बदौलत आज मैं भी पढ़ रहा हूं और हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। देवरावन भलावी। नगर पालिका अमरवाड़ा के सफाई कर्मी सामूहिक अवकाश पर समय पर वेतन न मिलने और अपने विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मी आज सामूहिक अवकाश पर। नशा और बेरोजगारी भाजपा सरकार का मध्य प्रदेश के युवाओं को तोहफा है। जीतू पटवारी। अतिथि शिक्षकों पर लाठी चार्ज और झूठी एफआईआर के विरोध में निकाली गई रैली। दीनदयाल पार्क से स्कूल अतिथि शिक्षकों ने निकाली रैली। छिंदवाड़ा। संपूर्ण प्रदेश में एक साथ आजाद स्कूल शिक्षकों ने अतिथि शिक्षकों पर हुई जबरन लाठी चार्ज और झूठी एफआईआर दर्ज करने के विरोध में छिंदवाड़ा जिले में भी पुरजोर तरीके से विरोध स्वरूप रैली निकालकर देश के महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल महोदय सहित प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महासचिव एवं छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष संतोष कहार ने बताया कि दिनांक 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर स्कूल अतिथि शिक्षकों का प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया था, जिसमें अतिथि शिक्षकों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन अंबेडकर पार्क भोपाल में किया जा रहा था, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा प्रदेश भर से आए अतिथि शिक्षकों पर अचानक बगैर सूचना के रात्रि लगभग 8 बजे के करीब स्ट्रीट लाइट को बंद कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे अतिथि शिक्षकों पर जबरन लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाओं को बहुत गंभीर चोटें आई है, जिसके चलते भोपाल पुलिस द्वारा महिला शिक्षकों पर भी लाठियां चलाई गई, जो कि घोर निंदनीय है। शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज कर उनके साथ बर्बरता पूर्वक कृत्य करने को लेकर आज हम सभी अतिथि शिक्षकों ने छिंदवाड़ा जिले में विरोध स्वरूप अतिथि शिक्षकों की रैली निकाली और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग की है कि अतिथि शिक्षकों के ऊपर भोपाल पुलिस द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज की है, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के 4 पदाधिकारी एवं 250 अन्य अतिथि शिक्षकों पर पुलिस ने झूठा प्रकरण दर्ज किया है, जो पूर्णतः गलत एवं अन्यायपूर्ण है, जिसकी संपूर्ण प्रदेश में अतिथि शिक्षकों द्वारा निंदा की जा रही है। यदि 1 सप्ताह के भीतर इन अतिथि शिक्षकों पर हुई झूठी एफआईआर भोपाल पुलिस और सरकार वापस नहीं लेती है, तो पुनः मध्य प्रदेश भोपाल की धरा में विशाल आंदोलन किया जाएगा एवं यदि इन पर कोई कार्यवाही हुई तो हम सभी पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक स्कूलों में कलमबंद आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज के आंदोलन में छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष संतोष कहार, जिला उपाध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा, जिला मीडिया प्रभारी योगेश चौरसिया, जिला सचिव अवध सूर्यवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ला, कन्हैया पवार, अशोक सूर्यवंशी, अनिल डहरिया, दुर्गेश डहरिया, पवन डहरिया, राजेश चौकसे, संतोष गंगारे, अंकित विश्वकर्मा, राजू वेलवंशी, अयूब अंसारी, अमिता बांद्रे, अर्चना बरुआ, कीर्ति सोनी, साधना सोनी सहित अनेक अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाएं मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दीनदयाल पार्क में अतिथि शिक्षकों की मांगों का समर्थन करने पहुंचे नेता व समाजसेवी भोपाल में अतिथि शिक्षकों के ऊपर हुई लाठी चार्ज एवं झूठी एफआईआर को लेकर एवं शिक्षकों के साथ सरकार द्वारा किया जा रहा अन्याय को लेकर अतिथि शिक्षकों की मांगों का पूर्ण समर्थन देने आज समग्र गोंडवाना संगठन के समाजसेवी देवरावन भलावी एवं
आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने अतिथि शिक्षकों के बीच पहुंचकर उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया और कहा कि यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सरकार इनके खिलाफ की गई FIR वापस ले। पूर्ण निष्ठा से शपथ लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब दो की लाइन में मध्य प्रदेश आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश से आपको यह बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर 2024 को भोपाल के तुलसी नगर अम्बेडकर पार्क में हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली का आयोजन किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर। और कुछ समय पश्चात हमने रैली निकाल स्ट्रीट लाइट बंद करके बिना किसी चेतावनी के हमारे ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, जिससे मध्य प्रदेश के सैकड़ों अतिथि शिक्षक भाई और बहन जख्मी हो गए हैं। और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार चुनरी यात्रा में घुसी पिकअप, बालिका की मौत। छिंदवाड़ा के हर्रई में हुआ हादसा, ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। छिंदवाड़ा जिले के हर्रई में सोमवार को चुनरी यात्रा में जा रही एक 9 वर्षीय बालिका को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसा शाम करीब 4 बजे हर्रई बाईपास पर हुआ। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को खेड़ापती माता मंदिर हर्रई से कोकनपाट झंडे वाली माता मंदिर तक चुनरी यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान शाम करीब 4 बजे हर्रई बाईपास पर बालिका रूही पिता सतीश कहार यात्रा से बाहर होकर सड़क पार कर रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार पिकअप वाहन MP 28G 4738 ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद खून से लथपथ हालत में परिजन रूही को उपचार के लिए अस्पताल लाए, जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप सही उपचार नहीं मिलने की वजह से हुई मौत। बालिका की मौत के बाद ग्रामीण भड़क गया और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों के अभाव में सही उपचार नहीं मिलने की वजह से रूही ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और शव का पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप दी। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण में मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है, जबकि पिकअप चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पहुंचे थे झंडा मुरली वाला के सामने पहुंचे और एक पिकअप वाला तेज़ रफ्तार में है। जो लड़की जो है जिसकी डेथ हुई है वो सड़क क्रॉस कर रही थी, लेकिन पिकअप वाले की स्पीड ज़्यादा थी। वो तेज़ स्पीड के कारण उन्होंने टक्कर मारा और निकल गया, रोका भी नहीं। अच्छा, उसके बाद में क्या लड़की स्पॉट में ख़त्म हुई थी? लोग हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल आधे तक थी लड़की, मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे। में डॉक्टरों की कमी के कारण हम लोग लगभग 10 मिनट हॉस्पिटल में खड़े रहे। उसके बाद डॉक्टर कोई नहीं थे। अच्छा, 10 मिनट बाद जब डॉक्टर आए, जब उन्होंने बताया तो डेथ हो चुकी। और डॉक्टर विनीत परस्ते से बोल रहे थे हम लोग कि आप जल्दी चलिए सर, जल्दी चलिए। तो डॉक्टर विनीत परस्ते कह रहा था कि हम चल तो रहे हैं। ये डॉक्टर विनीत परस्ते का कहना था। इमरजेंसी के केस में भी डॉक्टर लोग नहीं आ रही हॉस्पिटल में, इतनी सुविधा होने के बाद। ये समस्या तो हमेशा रहती है और ये समस्या पहले भी आई और हमेशा रही है, चली आ रही है। ठीक, नाम आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे उम्र के तमाम बच्चों के गुरु हैं। आप ही की शिक्षा की बदौलत आज मैं भी पढ़ रहा हूँ और मेरे जैसे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारे गुरु अगर कहीं आंदोलन कर रहे हैं
तो ये हमारे लिए ये कर्तव्य बनता है कि पूरे छिंदवाड़ा जिले के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी छात्र संगठन हैं, चाहे कोई पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे गुरुओं के सम्मान में, अतिथि शिक्षकों के सम्मान में सड़क में उतर के उनको समर्थन देना चाहिए। बात सही है। आज इस आंदोलन के माध्यम से, अतिथि संघ के इस आंदोलन के माध्यम से पूरे छिंदवाड़ा जिले के जितनी पार्टियां, जितने संगठन हैं, जितने छात्र संगठन हैं, सभी संगठनों से मैं ये निवेदन और आग्रह करता हूं कि आइए हमारे शिक्षक संघ के लिए, उनके अधिकारों के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य बनाने के लिए आइए एक कदम बढ़ाते हैं। और जो लाठी हमारे शिक्षकों पे पहले पड़ेगी, उस लाठी को अपने सीने में खाते हैं, अपने सीने में खाते हैं। मैं आपके लिए कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपकी जो लड़ाइयां लड़ी जा रही है, आपके ऊपर जो लाठी बरसाई जा रही है, आपके खिलाफ जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में अगर आपके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो पहले लाठी खाने के लिए मैं और मेरे जैसे सैकड़ों युवा तैयार है। हम आपको जख्मी नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपके द्वारा इस देश के बच्चों का भविष्य का निर्धारण होता है, आपके द्वारा ही आने वाले देश का भविष्य तय होता है। यहाँ के अतिथि शिक्षकों के बदौलत पूरे सरकारी स्कूल चल रहे हैं। इस बात को, इस देश की शासन सत्ता को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा ही है जो हमें तैयार करे हैं। और हमें गर्व है कि हमारे शिक्षकों ने हमें ये सिखाया है कि बेटा जब भी कहीं अगर आंदोलन हो, जब भी अगर कहीं कुछ गलत हो, तो आओ उन लोगों के साथ खड़े और उन लोगों को न्याय दिलाओ। इसलिए मैं आग्रह है पहला कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आप अपने आप को अकेले मत समझिए। मात्र आपका इस 100, 200, 500 लोग आप अकेले नहीं हो। अब आने वाले समय में जब आपके आंदोलन की डेट अनाउंस होगी, हजारों लोगों के छिंदवाड़ा की धरती में हम खड़े करेंगे, पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, इस आंदोलन का रूप लेंगे। दूसरी चीजें, छिंदवाड़ा जिले के तमाम सम्मानीय सांसद, विधायक, सबको मैं ये निवेदन और आमंत्रित करता हूं कि आइए हम सब राजनीति को एक तरफ रख के, अपनी राजनीति और पार्टी को एक तरफ रखे, आइए इन अतिथि शिक्षकों के बैनर तले इनके पीछे आंदोलनों का नेतृत्व करें, इनका साथ हमें दे। इसके लिए भी मैं तमाम नेताओं से भी अपील करता हूं, क्योंकि पार्टियां एक तरफ, हमारे शिक्षक एक तरफ, ये शिक्षक देश के निर्माता है, हमारे भविष्य के निर्माता है। इसलिए यहाँ के सांसद महोदय को भी हम सब आमंत्रित करेंगे, आप भी आमंत्रित करिए, विधायक महोदय को आमंत्रित करिए। ये हमारे नेता हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी के हो, सबको आप आमंत्रित करिए। मुझे विश्वास है वो अपनी पार्टी को एक तरफ रख के सबसे पहली प्राथमिकता अतिथि शिक्षकों को देंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों के ऊपर जो लाठी बरसी, वो लाठी मात्र आप लोगों के ऊपर नहीं बरसी है। छिंदवाड़ा जिले के जितने भी अतिथि शिक्षकों ने अपने शरीर में लाठी खाई है, वो आपके शरीर में नहीं, पूरे छिंदवाड़ा जिले के हम जैसे बच्चों के शरीर में वो लाठी पड़ी है, और उसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सम्मानीय साथियों, लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये आंदोलन आपके नेतृत्व में है। आने वाले समय में और वर्तमान समय में हम सब आपके पीछे, सबसे पीछे वाली पंक्ति में आके खड़े होने के लिए तैयार हैं। और जब आपके पास अगर लाठी आएगी तो उसके सामने हम खड़े होंगे। आप डरिए मत, आप अपना अधिकार मांग रहे हो, आप अपना हक मांग रहे हो, देश के संवैधानिक दायरे में रहकर आप मांग रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। इस देश में लोकतंत्र लागू है, अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो विरोध करना आपका और हमारा, हम सबका कर्तव्य है। और स्वाभाविक सी बात है, नेता आज नहीं तो कल जरूर मानेंगे साथियों। नेता, हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी का व्यक्ति सिर्फ आपका विकास चाहता है, और मुझे विश्वास है आपके साथ इस देश के प्रधानमंत्री भी खड़े होंगे, मुख्यमंत्री भी खड़े होंगे, इस क्षेत्र के विधायक भी खड़े होंगे, सब आपके साथ खड़े होंगे। पूरी छिंदवाड़ा जिले की जनता आपके साथ, अपने आप को अकेला मत समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। पुनः जिंदाबाद, 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 अतिथि शिक्षक जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कि प्रोफाइल पर से सारा काम डिलीट होने वाला है, तो आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है हमारा? बलात्कार में हम नंबर 1, नशे के कारोबार में हम नंबर 1, नशे के कारोबार को सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, ये सरकार जनता की भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं, ये सरकार माफियाओं की है। मैं ये बार बार क्यों दोहराता हूं? हर क्षेत्र में माफिया है, नशे के कारोबार के माफिया ये आज उजागर हुए हैं। पर इस विषय पे मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। सरकार की नीयत दिखना चाहिए, मोहन यादव जी की नीयत दिखना चाहिए, इसके खिलाफ है सरकार, तो इसी वक्त देवड़ा जी का इस्तीफा लेना चाहिए। मैसेज जाए कि इस तरह के माफियाओं का
कोई भी राजनीतिक व्यक्ति संरक्षण करेगा, माफ नहीं किया जाए। तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरे की बात हो, अन्यथा चाल और चरित्र और चेहरा कैसा है ये भी समझ में आएगा। हमने भी जब उज्जैन में एक सभा की थी तो वहां मोहन यादव जी से आग्रह किया था, हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हैं कि आप उज्जैन की नगरी को नशा मुक्त नगरी बना और यहां से शराब के ठेके सब निरस्त कर। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा किसी शहर का, ऐसी कोई बस्ती नहीं बची, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां नशे का किसी न किसी रूप में कारोबार नहीं होता है। मोहन भैया, देवड़ा जी का इस्तीफा लो और मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करो। आखिर क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश की और देश की। 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है। और नशे के तरीके क्या क्या हो गए, शराब, गांजा, भांग, चरस, ये मैड्रिक्स, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, नाम ही नहीं पता, इतने नशे। और बच्चे कौन है ये बच्चे? ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है? ये बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वालों के ही परिवार के हैं। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा है, उसकी खून के आंसू रोते हैं वो लोग। और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है। 25 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण करते हैं तो ये नहीं बता पाते कि 25 साल से यह बीजेपी की सरकार। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी, इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही ने कहा, भाषण 3 दिन पहले का प्रधानमंत्री जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर ये नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं इसमें? कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता, कोई दलगत बात नहीं हो सकती, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बच्चा जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में यातना है, परेशानियां हैं। मैं उस दिन भी जब मैंने पीसी ली थी तो बोली थी ये बात कि दिन भर रील देखता है, नशा करता और क्राइम करता। आखिर कैसा मध्य प्रदेश बन रहा है? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का 2 दिन पहले के 2 बयान आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री ने ये वार्षिक में उनका बयान है। देश के प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है, मध्य प्रदेश की सिर्फ 1 साल की वस्तु स्थिति उनको बताना चाहता हूँ। इंदौर में एक बरामदगी हुई जनवरी 2024 को। 5 किलो से ज्यादा यही नशा जो ड्रग्स से आसपास रहता है पकड़ा गया। भोपाल के तस्करों को गिरफ्तार किया, फिर उनके पास से यही मार्च 2024 में यही नशे का कारोबार पकड़ा गया। फिर रतलाम में अप्रैल 2024 को यही जखीरा पकड़ा गया। फिर जुलाई 2024 को ग्वालियर में फिर ये इसी तरह का जखीरा पकड़ा गया। रतलाम में फिर अभी कुछ दिन पहले इस तरह का पकड़ा गया, अभी 1 महीने पहले की घटना है। और आज लगभग 1900 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार पकड़ा गया। ये मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ा, ये गुजरात पुलिस ने पकड़ा। और साथ साथ जो इससे संबंधित एनसीबी, केंद्र की नारकोटिक विभाग के अगेंस्ट काम करने वाली जो संस्था है, उसने पकड़ा। गुजरात के गृह मंत्री जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा हमने ये सफलता पाई हर्ष संघवी जी ने। फिर 4 घंटे बाद कहा मध्य प्रदेश वालों का भी इसमें योगदान है। हमारी सरकार और पुलिस को पता ही नहीं था। 1 महीने से, अखबार की खबर 1 महीने की है, पर हमारी जानकारी 2 महीने की। पिछले 2 महीने से ये एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही थी, अलग अलग तरीके से कर रही, पर मध्य प्रदेश पुलिस और यहाँ के कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिली भगत थी, इसलिए कि वो साथ होते हैं तो ये पकड़े नहीं जाते। अब प्रधानमंत्री जी ने अभी आरोप लगाया और कहा कि फला फला व्यक्ति इस प्रकार से पकड़ा गया, यह नाम आया, कड़ी से कड़ी सजा मिले।
नगर पालिका अमरवाड़ा के सफाई कर्मी सामूहिक अवकाश पर समय पर वेतन न मिलने और अपने विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मी आज सामूहिक अवकाश पर। जानकारी के अनुसार नगर पालिका अमरवाड़ा के सभी सफाई कर्मियों ने सामूहिक अवकाश लेकर आज मंगलवार को काम बंद रखा और मांग की है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। कई बार आवेदन देकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी से समय पर वेतन मिलने, सफाई कर्मियों की भर्ती करने, समय पर सामग्री वितरित करने, कचरा गाड़ी सफाई कर्मियों के द्वारा चलाई जाए सहित अन्य मांगों को लेकर आवेदन दिया है, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या 5 तारीख के अंदर में हमको तनख्वाह मिलनी चाहिए, हम ये चाह रहे हैं। अभी कब मिलती है? अभी मिलती है 20, 22, 25 तक चली जाती है। हमें तनख्वाह टाइम पे नहीं देते। हम कितनी बच्चों की फीस सभी बहुत ही सारी समस्याएं चल रही, बिल, बिजली का बिल। और यानी कि हम जैसे समूह लिए तो समूह वाले भी हमने ब्याज त्याज लगा लेते। अब तनख्वाह ही नहीं दे रहे। हमें समस्याएं कितनी चल रही है आप बताइए। क्या चाह रहे हैं आप? हमको समय पे तनख्वाह दी जाए, 1 से 5 तारीख के अंदर में तनख्वाह मिलना चाहिए। ठीक। शहर को देखते, बाट को देखते हुए कर्मचारी अमरवाड़ा में बहुत कम है। हाँ। तो अमरवाड़ा में कर्मचारी की भर्ती करा जाए। हाँ। समथिंग 10 से 15 कर्मचारी भर्ती हुए और सफाई कर्मचारी द्वारा गाड़ी चलवाया जाए। कौन सी गाड़ी? हाँ, ठीक। और क्या समस्या आपके लोग? हमने जो मांग दिए हैं वो मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा कुछ दिनों में हम फिर हड़ताल पर चल जाएंगे, अनिश्चित हड़ताल पर उतर जाएंगे। तो आज आप लोगों का सामूहिक अवकाश है, क्या है? आज सामाजिक अवकाश है हमारा, है ना। साहब आएंगे, बात करेंगे, लिखित में देंगे तो काम पे जाएंगे, नहीं तो आगे चलकर हड़ताल पर चल जाएंगे। दूसरी बात कि हर बार साहब मीटिंग लेते हैं, है ना, बोलते हैं चुंगी नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमको समय से 1 से 5 तक पेमेंट चाहिए।